बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का भारी नफरी के साथ सुबह सवेरे एक्शन। शेख रशीद की लाल हवेली सील कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर आसिम महमूद का कहना है लाल हवेली सरकारी अराजी है जिस पर अरसा दराज से कब्जा किया गया है। उधर शेख रशीद ने लाल हवेली सील किए जाने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद की घन गरज, कहा आओ लाल हवेली गिराओ, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। लाल हवेली शेख रशीद की ना रही। सुबह सवेरे मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी का एक्शन। लाल हवेली को ताले डालकर सील कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर महकमा मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ महमूद ने बताया लाल हवेली सरकारी अराजी है जिस पर अरसा दराज से कब्जा किया गया है। एक यूनिट की रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए हुकाम को खत लिख दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने लाल हवेली सील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सदा की अदालत मतरूका वक्फ इमलाक को लाल हवेली के रिहायशियों को बेदखल होने से रोके। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने जारहाना अंदाज अपनाया, कहा आओ लाल हवेली गिराओ, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। लाल हवेली बरसों से हमारी मलकियत है। आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। किसी में हिम्मत है तो आके लाल हवेली गिराओ, मैं कॉल दूंगा और मरी रोड ब्लॉक कर दूंगा। उधर लाल हवेली को सील किए जाने की सीसीटीवी सामने आ गई। सीसीटीवी में पुलिस और एफआईए के एहलकारों को लाल हवेली में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। लाल हवेली सील होने के बाद शेख रशीद ने बाहर ही बैठक लगा ली है। हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी शेख रशीद के साथ मौजूद हैं। मजीद हम खालिद से जानते हैं कि शेख साहब क्या कहते हैं। जी खालिद। रावलपिंडी में सियासत का मरकज लाल हवेली, जिस पर आज सुबह मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से जो है यहाँ पर आकर एक कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में इसको सील कर दिया गया है। और शेख रशीद अहमद इस वक्त मौजूद है लाल हवेली के बाहर। हम उनसे बात करते हैं और इस हवाले से हाई कोर्ट में पिटीशन भी उन्होंने दायर की है जिस पर आज ही समाअत है। उनसे जानते हैं इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लक और जो केस है उससे बारे में भी कि शेख रशीद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमने क्या ना किया है जी, हर रोज अपने लिए ये खुद गड़ा कब्र खोते हैं सियासी। हमारी 4 मरले लाल हवेली अपनी है, फ्रंट है, 20 लोग हैं इसमें और 20वें हम हैं। 4 मरले 15 तारीख केस लगी हुई है। अगर हमारी मलकियत नहीं है तो हमें सजा दें। और ये पहले इन्होंने रेंजर्स को बुलाया, वो नहीं आई, एफसी बुलाई इतने दिनों से, वो नहीं आई। अब ये पुलिस और एफआईए को, हालांकि हाई कोर्ट में डीजी एफआईए ने कहा कि हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन ये शरारत करता है राना सनाउल्लाह। ये चाहता है यहाँ हंगामा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। हम नहीं चाहते क्योंकि खुद ही लोगों ने इनके खिलाफ निकलना है और इमरान खान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, पता लग जाएगा कि लोगों की वोटों की नोयत क्या है। इनके डब्बे खाली निकलने हैं, 61 और 62 में इनके डब्बे खाली निकलने हैं। हाई कोर्ट में जो आज पिटीशन है उस हवाले से क्या कहेंगे? सर वो 11:30 बजे पता लगेगा कितने बजे लग रही है। अच्छा, इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उनका क्या किरदार देखते हैं? मालूम नहीं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहते जी। हम तो अल्लाह पे छोड़ते हैं, हमारा राइट है। जो भी हमारा राइट छीनने की कोशिश करेगा वो ख्वार होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना शेख रशीद साहब कहते हैं कि आज हाई कोर्ट में समाअत है और समाअत के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। और उन्होंने इस तमाम जो सूरत हाल है उसका मोरद इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह को करार दिया है और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हाई कोर्ट भी जाएंगे। जी, और अभी डॉलर के बारे में आपको अपडेट करें। डॉलर के रुपए पर वार जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए मजीद महंगा हो चुका है। 269 रुपए 50 पैसे का हो गया है डॉलर। इस वक्त ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो 3 रुपए महंगा होकर 272 रुपए का हो गया है। मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। राजा कामरान हमारे साथ हैं। राजा कामरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, रुपए की कदर में अब मुसलसल गिरावट का अमल जारी है। जब से स्टेट बैंक ने इस पर से कैप हटाया है और हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि अब जो है पाकिस्तान ने IMF पे जाना है, तो IMF की जो अहम शराइत थी उस पर रुपए की कदर को मार्केट पर लाना बहुत अहम शर्त थी जिसको अब हुकूमत पूरी करती हुई मुसलसल नजर आ रही है। गुज़िश्ता तीसरा सेशन है जिसमें रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है और माहिरीन का यही कहना है कि अगर जो मजीद जो इन्फ्लोज हैं वो बर वक्त नहीं आए तो रुपए की कदर में मजीद कमी हो सकती है। आज 30 तारीख है और
आज या कल जो है पाकिस्तान का IMF से जो है बाज़ाब्ता जो है मुआवजा शुरू हो जाएगा IMF प्रोग्राम पे, जिससे जो है मजीद क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तानी मईशत अब किस हद में जाएगी। मगर इस तमाम सूरत हाल में जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है वो मजीद मखदूश होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, मगर अदालत पेश नहीं किया जा सका। तफ्तीशी ऑफिसर से रब्ता करके पूछे फवाद चौधरी को कब अदालत पेश करना है। जज की नैब कोर्ट को हिदायत। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी को अदालती वक्त के अंदर ही पेश करेंगे। जस्टिस पर जज ने इस्तफसार किया कि कोई एक वक्त बता दें ताकि दीगर केसेस में खलल न पड़े। DSP ने अदालत को बताया कि 3 बजे फवाद चौधरी को पेश करेंगे। आज अदालती कार्रवाई के दौरान क्या हुआ, मजीद तफसीलात ले लेते हैं। मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास की अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन ताहाल उनको पेश नहीं किया जा सका। अब तक 2 समातें हो चुकी हैं और दोनों समातों में अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि फवाद चौधरी को किस वक्त तक पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से DSP लीगल अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि फवाद चौधरी को 3 बजे के करीब अदालत में पेश किया जाएगा, अदालती औकात के अंदर ही, क्योंकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अदालती वक्त तो 3:15 बजे तक है। आप एक वक्त बता दें, क्योंकि सुबह 8 बजे से वकील सफाई यहाँ पर मौजूद हैं। बाबर रहमान की जानिब से अदालत को बताया गया कि प्रोसिक्यूशन का ज़मीर जगाने की ज़रूरत है। अदालत हदायत जारी करे कि प्रोसिक्यूशन अपना ज़मीर जगाए, क्योंकि सुबह सवेरे से यहाँ पर मौजूद है। ना तो अदालत को पता है कि फवाद चौधरी कहाँ पर हैं और ना ही हमें बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी इस वक्त कहाँ है। DSP लीगल की जानिब से अदालत को बताया गया कि फवाद चौधरी का मेडिकल जो है वो होना बाकी है, जबकि फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो करा लिया गया है। 3 बजे आज फवाद चौधरी को अदालत पेश किया जाएगा, तब तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। 3 बजे तक आज फवाद चौधरी को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। फिलहाल 3 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। उधर फवाद चौधरी के वकील बाबर रहमान कहते हैं कि मालूम नहीं फवाद चौधरी कहाँ हैं। पुलिस भी नहीं जानती कि फवाद चौधरी को एक बार लाहौर और दूसरी बार जेल से अगवा किया गया। अगर फवाद चौधरी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उनकी टीम पर होगी। 2 दफा हमें बताया गया कि फवाद को लाहौर ले जाया जा रहा है। आधी रात को पता चला, फिर मुझे इत्तला दी गई कहीं से कि जी वो फिर ले गए। तशवीशनाक बात यह है कि ये दूसरा अगवा नहीं, ये तीसरा अगवा हो गया। फिर चौथा अगवा किस तरह से है कि अब इस वक्त तक ना अदालत जिसने फिजिकल रिमांड दिया उसको पता है कि फवाद कहाँ है, ना वकील जो फिजिकल रिमांड कॉन्टेस्ट करने के लिए लीगल टीम के साथ यहाँ खड़े हैं उनको पता है कि फवाद कहाँ है। सानहा वजीराबाद में इमरान खान को एक गोली लगी। 2 गोलियां ऐसी थीं जो किसी चीज़ को लगने के बाद इमरान खान को लगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के मुताबिक जाय वक़ुआ से 31 गोलियां या इनके खौल मिले हैं। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले, 3 के टुकड़े ग्रिल से मिले, 1 खौल दुकान के अंदर ज़मीन से मिला, 14 गोलियों के खौल सड़क से मिले। मुल्जिम नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 खौल मिले। 4 गोलियां ऐसी थीं जो नवीद की पिस्तौल से चली। मौके से मिलने वाली 2 गोलियां क्लाशनकोव की बताई जा रही। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। उमर हयात बसीर की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, गवर्नर एडवाइस पर असम्बली तहलील करे या खुद तहलील हो जाए, इलेक्शन 90 रोज में कराना होते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया, क्या आपने गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए लिखा? दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि शहरियों को जमहूरी हुकूक की फराहमी बुनियादी हुकूक देने के मुतरादिफ है। गवर्नर आइन का पाबंद है, कोई भी आइन से इनहराफ नहीं कर सकता। अदालती हुक्म पर असद उमर ने आईने पाकिस्तान का दिबाचा पढ़कर सुनाया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत जितना भाग ले, इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। गवर्नर पंजाब जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। आज की कार्रवाई के बाद ये तो वाजे हो गया है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे,
चाहे ये इंपोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। कोहाट के तांदा डैम में डूबकर जाँ बहक होने वाले 12 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इलाके की फिजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार नजर आई। डैम में डूबने वाले 8 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोहाट, बन्नू, पिशावर, हंगू और नौशहरा की टीमें शरीक हैं। गुज़श्ता 10 रोज़ बच्चों की लाशें और 7 को जिंदा निकाल लिया गया था। कश्ती में मदरसे के मुअल्लिम समेत 26 बच्चे सवार थे जो तफरीह के लिए तांदा डैम गए थे। इस्लामाबाद में मालिक के मुबैना तशद्दुद से मुलाजिम की जान चली गई। मालिक नौजवान को जंजीरों में जकड़कर उसे मारता रहा। मरने पर उसके गले में फंदा डाल दिया ताकि खुदकुशी लगे। मुलाजिम के लाहिकीन का इल्जाम सामने आया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। मरने वाले मुलाजिम की वालिदा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। साडे बच्चे ने ना मार के खत्म करके ना गल दे विच आपे वकूआ बनाया झूठा कि बच्चे खुदकशी कर लईए। इन्ना बच्चा खुद टंगिया, साडे बच्चे खुदकशी नहीं कीती। सानू अल्लाह वास्ते इंसाफ दिता जावे। असी गरीब आदमी आ, मजदूर बंदे आ। अगर असी डाडे हुंदे असी काम ते 10,000 तनख्वाह ते बच्चा ना छड़ दे। उंदा प्यो बड़ा गरीब ते मजबूर है, सी कल्ला मुकल्ला सी। साडे नाल जे साडा पर्चा पुरचा नहीं होया, हुण इधर उन्हां लियांदा, हुण करन उस बाद रब जाने साडे नाल की हुंदा की नहीं। मरने वाले मुलाजिम की वालिदा की दुहाई आपने सुनी और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या किया जा रहा है, मजीद हम सूरत हाल जान लेते हैं। साजिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। साजिद, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के बारे में और ये भी बताइएगा कि पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं। जी बिल्कुल, ये थाना रोशनवाला का इलाका है, नियमू वाला। वहाँ पे ये 18 साल हसन जो है ये मुलाजिम था। उसको जो है मोबाइल के शुबा में जो है मोबाइल पर चोरी का इल्जाम था कि इसको उसमें उन्होंने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जो है उसकी डेथ होगी, तो डेथ के बाद उसकी लाश को जो है रस्से के साथ जो लटका दिया। इस हवाले से वाकिन का कहना है तो बात हो रही थी और वो वहाँ से इनके खौफ से भागा भी है, लेकिन फिर वो उसको पकड़कर वापस डेरे पे लेकर वहाँ पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इस हवाले से पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने डाकट बनाकर और लाश को पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया है। इस जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि अगर ये खुशी ना हुई तो मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 302 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। और अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल से जुड़ी एक खबर है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी हो चुका है। मरियम नवाज 1 फरवरी से तंजीमी दौरों का आगाज़ करने जा रही हैं, जो कि 28 मार्च तक जारी रहेंगे। मज़ीद इस बारे में तफसीलात लेंगे, शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं। शाकिर, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों बैरून मुल्क से वापस आने वाली मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुल्क फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी हो चुका है। मरियम नवाज 1 फरवरी से तंजीमी दौरों का आगाज़ करने जा रही हैं, जो कि 28 मार्च तक जारी रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे किए जाएंगे मरियम नवाज की जानिब से और ये दौरे कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से इनका पहला दौरा जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और 28 मार्च तक ये तमाम तर दौरे जो हैं जारी रहेंगे। पार्टी तंजीमी अमूर और दीगर मामला जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं कि नून लीग के जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा इन दौरों के बारे में। देखिए, 1 फरवरी से ये दौरे जो है वो शुरू होंगे। बावलपुर से शुरू होने वाला वर्कर कन्वेंशन बावलपुर से, फिर मरियम नवाज जो है वो मुल्तान इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। 15 फरवरी को डेरा गाजी खान, 16 फरवरी को डीजी खान, जबकि 19 फरवरी को रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन रखा गया। इसके साथ साथ 23 फरवरी को मरियम नवाज जो है वो सरगोदा जाएंगी और 27 फरवरी को साहिवाल। गुजरात डिवीजन में 3 मार्च को कन्वेंशन होगा। इसके साथ साथ शेखोपुरा में 7 मार्च को, फैसलाबाद में 11 मार्च को, पेशावर में 15 मार्च को, लाहौर डिवीजन में 19 मार्च को कन्वेंशन होगा। मरियम नवाज 23 मार्च को कोयटा भी जाएंगी, 24 मार्च को कोयटा और 27 मार्च और 28 मार्च को एक 2 रोज़ा तंजीमी दौरा कराची का होगा। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि आसिफ जरदारी पर मन घड़त इल्जामात लगाने पर पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है।
इस तरह के इल्ज़ाम तराशी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करें या आसिफ जरदारी से माफ़ी मांगे। शहरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहादी इमरान खान खुद हैं। तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्द तंजीमों के सामने दीवार बनकर खड़ी रही। सियासत और पार्लियामान से आउट होने के बाद इमरान खान के पास सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए मतनाज़े बयानात के सिवा कोई तरीका नहीं बचा है। वेलकम बैक। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। बारिश की एंट्री ने ठंड मजीद बढ़ा दी है। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी, नारान, कागान, अपरदीर, चमन, ज़ियारत, मुजफ्फराबाद, वादी नीलों में बर्फ ने हर शय को आंचल में छुपा लिया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और इधर लाहौर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत मजीद कम हो गया है। फिजाई आलूदगी भी छट गई है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर का मौसम इंतहाई औसम हो चुका है। सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं फुहार तो कहीं रिमझिम का सिलसिला जारी है। और सुरमई घटाओं ने लाहौर पर चादर ओढ़ ली है। सुबह के औकात में ही रात की मंजरकशी भी पेश की जा रही है और बादलों ने अपना बसेरा कर लिया है। सूरज मंजर आम से गायब हो चुका है और जो जनवरी में ही फरवरी जैसा मौसम महसूस किया जा रहा था, जाती सर्दी दोबारा से लौट आने पर भी मजबूर हो चुकी है। दर्जे की बात की जाए तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का यही कहना है कम से कम 7 और ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिश के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 115 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर दुनिया के लौदा 3 शहरों की फहरिस्त में कभी पहले और कभी दूसरे नंबर पर विराजमान था, आज 23वें नंबर पर आ चुका है। और पाकिस्तान रैंकिंग की बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से 6वें नंबर पर आ चुका है और आज मौसम इस कदर खुश। बहुत शुक्रिया रिजवाना आपका। और अभी अहम खबर आपको दें कि इमरान खान की जानिब से आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साबिक सदर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम पर 14 रोज़ में मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस कर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब, शहरी रहमान की जानिब से पहले ही ट्वीट के जरिए वार्न कर दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बाकायदा से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से चंद दिन पहले अपने एक वीडियो पैगाम में जो है ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल कराने की साजिश में मुलव्वस है और उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम को जो है वो पेमेंट भी कर दी है। तो इस पर जो है पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और इस पर इजलास भी हुए थे। शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी जो है वो इसकी मजम्मत की थी। तो आज जो है बाकायदा साबिक सदर आसिफ जरदारी की तरफ से एक नोटिस सर्व किया गया है। उन्हें इमरान खान को भिजवाया गया है कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो 10 अरब हर्जाने का दावा करने के लिए वो तैयार हैं। 14 दिन के अंदर माफी का कहा गया है कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर 10 अरब का हर्जाने का केस किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। वेलकम बैक। कराची अली मोहम्मद गोट में हलाकों के बाद फिजा सोगवार। महकमा सेहत ने 3 रोज़ बाद तिब्बी कैंप बंद कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि फैक्ट्रियों की बंदिश के बाद लोग बीमार होना कम हो गए हैं। महकमा सेहत सिंध अमवात की वजह हिफाजती टीकाजात का ना लगना और फिजाई आलूदगी जाहिर कर रही है, जबकि महकमा माहौलियात ने ताहाल रिपोर्ट ही जारी नहीं की है। इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। जी शफकत। देखिए, इस वक्त मैं अली मोहम्मद गोट मवाज टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो गुज़िश्ता हफ्ते 18 हलाकतें हुई थी उसके बाद महकमा सेहत की टीमों ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर जो मुतासरा लोग थे उनके खून के सैंपल्स लिए कि उनके चेस्ट एक्सरे किए गए, लेकिन तमाम तर जो अफराद थे वो मामूल की बीमारियों में मुब्तला पाए गए। महकमा सेहत का ये भी कहना है कि यहाँ के बच्चों में जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन थी वो नहीं हुई थी। उसके साथ साथ खसरा के टीके जो है वही बच्चों को यहाँ पर नहीं लगे थे, जिसके बाद बच्चे जो है वो मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत का कहना है कि इसके बाद अगर कोई नई मौत हुई तो उसका जो है वो पोस्टमार्टम लाजमी किया जाएगा। 3 दिन कैंप लगाने के बाद महकमा सेहत ने अब यहाँ पर कैंपें ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी खौफ आराज की जो फ़िज़ा है वो कायम है। तमाम तक जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ताहाल बंद हैं और कुछ फैक्ट्रियाँ जो है वो सील की गई हैं। इस वक्त यहाँ के मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, उनसे जानते हैं कि देखें, इन लोगों ने कल तक मुझे ये कहा था कि फ़िलहाल कैंप यहीं पे रहेगी,
तो मैंने कुछ अभी डॉक्टरों को भी फ़ोन किया था, उन लोगों ने कहा कि हम कुछ देर तक आएंगे, अभी तक आए नहीं हैं, हम खुद उनका वेट कर रहे हैं, आए नहीं हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये हफीज़ से जो बता रहे थे कि यहाँ पर अब महकमा सेहत की टीमें जो है वो रुख नहीं कर रही हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सारी बंद हैं और यहाँ के जो मजदूर थे, जो मालिकान थे, वो यहाँ से फ़रार हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ सील हैं, ताम कुछ फैक्ट्रियाँ जो है वो खुद ही बंद करके यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों के बंद होने से यहाँ की फ़िज़ा में जो है वो काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है और जो आलूदगी है वो काफ़ी कम है। जी, उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 20% तक बढ़ा दिए हैं। मुल्तान से जामपुर और बहावलपुर के किराए में 50, मुल्तान से रावलपिंडी के किरायों में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की अब कीमतों में इजाफे के बाद जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं और किरायों की अगर बात करें तो किराए भी जो है वो डबल हो चुके हैं। 20% जो है वो ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानिब से किरायों में इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ अगर शहरों की अगर बात करें तो उनके किरायों की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान से डीजी खान जाने में पहले उसका किराया था 270 रुपये था। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वो किराया जो है वो 300 तक जो है वो पहुंच चुका है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर हज़रात से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि पेट्रोल महंगा होने के साथ ही वो किराए बढ़ाने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। अगर वो किराए नहीं बढ़ाते तो उनका कारोबार जो है वो ठप होता जा रहा है। और इसके साथ अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर की बात करें तो उसके भी किरायों में जो है वो इजाफा हुआ है। जो 60,000 में जो ट्रक जो है वो लोड होकर जाता था, अब उसका किराया जो है वो 65,000 तक जो है वो पहुँच चुका है। शहरी और इसके साथ साथ मुसाफिर हज़रात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि किराए के जो रेट्स हैं वो भी कम हो सकें, ताकि गरीब आदमी को सफ़र करने में आसानी हो सके। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।